जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस 2 2025 को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सीडीएस 1 2025 का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है। उनको वो जो है अपने अगले 4.5 मंथ्स कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस 1 2025 और सीडीएस 2 2025 मतलब कह लीजिए सीडीएस 1 और सीडीएस 2 के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो है बहुत अच्छे से बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी का जो एक महीना है वो प्रैक्टिकली आप ये कह सकते हैं कि आप रिवीजन, मेनली रिवीजन पे आपका फोकस होगा। तो आपके पास 3.5 मंथ्स हैं जिनमें आपको बहुत सारी चीजों को कवर करना है। मैं इस वीडियो में जीएस को लेकर, जीके या जीएस को लेकर जो है डिस्कशन करने वाला हूं। और हर सब्जेक्ट को कहते हैं ना, प्रिपेयर करने का तरीका अलग है, उसकी अप्रोच अलग है, स्पेशली द टाइम फ्रेम, उस टाइम को ध्यान में रखते हुए। इट इज लाइक कि हर डिश को बनाने का तरीका अलग है, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। तो वो थोड़ा सा मैं यहां पर प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कशन करने वाला हूं। यू कैन हैव योर ओन आइडियाज, बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट कैन बी द वे, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ना ये समझो कि कुछ कुछ नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, कुछ कुछ नई चीजें आ रही हैं, जैसे कंप्यूटर वाला पार्ट 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले बार भी पूछा, सीएपीएफ में पूछा, सीडीएस में पूछा। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय देना है, बट हाँ, अब वो 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 0.83 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो वो जो आपका मतलब कह लीजिए पार्ट है, वो आपका काफी स्कोरिंग हो सकता है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है वो। ठीक है, तो उस पे आपको मतलब थोड़ा सा समय आपको उस पे भी देना है, उसको भी प्रिपेयर करना है। बट बाकी हम चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि इस पूरे सीडीएस के प्रोसेस में, जीएस में अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे ज्यादा अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है वो जनरली साइंस होता है। ठीक है, साइंस में भी अगर आप देखेंगे तो 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी, दो ऑफ लेट जो है कुछ टॉपिक्स 11th और 12th के भी पूछे, इस बार नहीं पूछे गए थे, पिछली बार पूछे गए थे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि 11th 12th के टॉपिक्स भी पढ़े जाएं, बट मेरा ये कहना है कि पहले आप 9th और 10th को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको बहुत थॉरोली कवर करो, मतलब उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करो। बट इसमें भी जैसे बायो है, बायो में आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, ठीक है, वो वाला चैप्टर 9th और 10th एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो आपको कवर करना है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट डिजीजेस, उसके मतलब किस किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये प्रोटोजोन डिजीज है, ये सारे हो गया। एक आपका जो विटामिन मिनरल्स वाला जो टॉपिक है, ठीक है, विटामिन मिनरल प्रोटीन, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये भी आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए, ये फोकस एरिया 9th और 10th का हर एक चैप्टर, और ये जो 2-3 चैप्टर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, तो 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, सर्टन टॉपिक्स, पूरा नहीं, पूरा पढ़ने बैठ गए तो उसी में निकल जाएगा समय। तो हमें यह भी देखना है कि हमारे पास समय कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस आपको क्वेश्चंस बहुत ही जो है नॉमिनल अमाउंट में ncrtquiz.com पे अवेलेबल हैं, तो उसको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको वो कंसोलिडेट हो जाएगा। हर चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर दोनों बुक्स में 20 चैप्टर हैं, तो लगभग लगभग जो है आपका 700-800 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूं, देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो दो चीजें हैं जिस पे काफी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, दैट इज ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। देखो, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के लिए ये है कि अगर तो आपने नोट्स पढ़े हैं, कहीं से आपने पढ़ रखा है पहले से, फिर तो आप उसी को रिवाइज करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब उसमें ये है कि भाई जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योग्राफी में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो वो जो है अगेन इसमें अगर आपने जो है अभी तक ज्योग्राफी आपको लग रहा है मैंने पढ़ भी लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, और क्या करें, तो अगेन 11th एंड 12th क्लास की 4 एनसीईआरटी देखो। एक तो फिजिकल, इंडिया फिजिकल है, जनरल फिजिकल है, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, जनरल ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 4 एनसीईआरटीज हैं। इनमें से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रही हैं, यस। ठीक है, तो ये भी आपका चैप्टर वाइज आप क्विज कर सकते हैं जब आप इसको ये करेंगे। ठीक है,
देखो मैं ना क्विज पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए करता हूँ बिकॉज व्हाट आई फील कि जब आप क्वेश्चंस के रूप में उस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जो पढ़ने की जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो कम होती हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव लर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका माइंड जो है इधर उधर भाग नहीं रहा होता। पैसिव लर्निंग में क्या है कि आप बुक लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा पैसिव रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको टारगेट वाइज अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वो वहां पर फोकस हो रहा है। अच्छा, पॉलिटी के लिए देखो बहुत फिक्स है कि जी एम लक्ष्मीकांत है। ठीक है, लक्ष्मी कांत बुक है, वो आपकी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सी बुक है। तो आई डोंट थिंक के इस बुक के कंपैरिजन में कोई भी और बुक आपको देखने को मिलती है कि एम लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी है उसको कोई भी बुक जो है उस लेवल पे टक्कर दे रही है। तो एम लक्ष्मीकांत है जी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या चीज कर सकते हो आप, इसमें ये कर सकते हो कि सर्टन टॉपिक्स जो है उनको ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। अगर आप मान लो आपने कहा कि जी मैंने पहली बार आप तैयारी कर रहे हो मान लो सीडीएस 2 के लिए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप फोकस करो सर्टन टॉपिक्स पे, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, बट दीज आर द फोकस एरियाज। ठीक है, अगेन इसके लिए भी आप एक काम और कर सकते हो। देखो अप्रोच कैसे कर सकते हो, जब समय कम होता है ना, तो उसके लिए अप्रोच थोड़ा कहते हैं ना बदल जाती है, जो स्ट्रेटेजी है वो बदल जाती है कि पहले क्वेश्चंस करो। ठीक है, अब आपको होगा कि अच्छा मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो मेरे को क्वेश्चंस कैसे समझ आएंगे। तो क्वेश्चंस को अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब इट इज लाइक आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आपने छुआ भी नहीं, कभी देखा ही नहीं है, तो जस्ट क्वेश्चंस को एक बार कहते हैं ना सरसरी नजर से एक बार चेक कर लो, देख लो एक बार उस जो डिटेल्ड वीडियो है 4-5 घंटे का कि अच्छा किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके पढ़ना। जैसे मैंने आपको कुछ एरियाज तो यहां पर लिख ही दिया। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, सीडीएस और सीएपीएफ के कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे उसके बाद आप थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से पढ़ोगे। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज चल रही होगी कि यार इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ये वाला चीज ज्यादा पूछ रहा है, ये बार बार आ रही है। ठीक है, तो मेरे को इन इन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, तो ये है आपका तरीका एम लक्ष्मीकांत को कवर करने का, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है और एक बार में सारी चीजें कवर करनी थोड़ी सी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। और नेक्स्ट जो है हिस्ट्री हो, हिस्ट्री। ठीक है जी, ये वो एरियाज हैं जो मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ के जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, एंड ठीक है, तो इसमें हमने साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है जी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और एक आखिरी में मैं कंप्यूटर को भी लिख लेता हूं, क्योंकि वो भी अब एक छोटा सा पार्ट ऐड हो गया है। 5 ही क्वेश्चन सही, 4-5 क्वेश्चन ही सही, बट वो भी एक छोटा सा पार्ट ऐड हो गया है। और एक जो है एक इवन और पार्ट है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके भी थोड़ा बहुत जो है पूछता है। अब हिस्ट्री के लिए जो है, अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर्स देख रखे हैं, ठीक है, अच्छा इसमें भी मैं ये कहूंगा कि ज्योग्राफी और पॉलिटी में जो हमने पेड सेशंस में कवर किया है उनको भी आप देख सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप लेक्चर्स को देखना शुरू करो, एक बार में बिंज वॉच कर दो या काफी सारा एरिया कवर कर लो टारगेट तरीके से। ठीक है, आपके रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, बहुत थॉरली। और इसमें सिर्फ लेक्चर्स ही कवर नहीं है, शॉर्ट वीडियोस भी कवर हैं, डिटेल्ड वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, डिटेल्ड नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमने कोर्स में नहीं इनरोल करना है, और या फिर हमें हमने पहले से पढ़ लिया है, तो ये तरीका है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। ठीक है, और इसके भी जो है क्वेश्चंस करो। ठीक है, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस हैं 9 to 12 लेवल। अच्छा एक और चीज, पॉलिटी में भी आप देखोगे तो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें से वो कोशिश होती है कि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाए। हिस्ट्री के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि 5 एनसीईआरटीज। ठीक है जी, 12th क्लास की जो थीम वाली एनसीईआरटीज हैं, जिसमें थीम 1, 2 और 3 तीनों, और इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, ये 11th और 12th है आपका।
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 11th और 12th, ये आपका 12th क्लास का है। ठीक है, तो इस 5 एनसीईआरटीज को पढ़ना। देखो हिस्ट्री में प्रॉब्लम्स थोड़ा क्या आता है कि बहुत वाइड है और उसको कवर करना इट्स बिग बिग चैलेंज। और हो क्या गया है, जो आपकी जो सर्टन बुक्स हैं जो ज्यादातर मार्केट में चलती हैं उनमें ज्यादा फोकस, अब हमेशा कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री करो, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि अगली बार भी 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, बट ऑफ लेट अगर आप पिछले 4-5 साल का एनालिसिस देखोगे ना, एवरेज, देखो एनालिसिस एक पेपर को देख के नहीं किया जाता, एनालिसिस ट्रेंड को देख के किया जाता है 4-5 साल के। तो 4-5 साल में 8-10 पेपर हो गए। तो अब आप ये समझो कि इस ट्रेंड में ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज कम होती जा रही है। जो एक समय पर मॉडर्न हिस्ट्री ही ज्यादातर पूछा जाता था वो कम हो गया है, अब एंशिएंट और मेडिवल भी पूछ रहा है। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा जो है थोड़ा कितना जो पेरिफेरल चीजें हैं वो ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी पूछा, बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, रेड क्लिफ वाला क्वेश्चन पूछा, वो भी एक काइंड ऑफ जीके का क्वेश्चन है, अगर आप उसको हिस्टोरिकल जीके मान सकते हो, नॉट एग्जैक्टली मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अलावा जो एंशिएंट और मेडिएवल में भी है, उसमें भी आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, वो ज्यादा फोकस होता है। अब 7th क्लास की एनसीईआरटी में मुगल एम्पायर्स का क्वेश्चन जो चैप्टर ही हटा दिया, इवन थीम वाला जो 12th क्लास की थीम है उसमें भी चैप्टर हटाया। और इंडियन जो रूलर्स रहे हैं, कश्मीर की डायनेस्टीज रही हैं पहले, ठीक है, बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम, जो कश्मीर की डायनेस्टीज रही हैं, असम में अहोम डायनेस्टी रही है, चालुक्यास, चेराज, पांड्याज, पल्लवाज, ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है। फिर आप महाराष्ट्र में आ जाओ, ठीक है, यादवा डायनेस्टी थी, ठीक है, नॉट यादवाज, बहुत लोगों को लगता है यादव मींस यूपी बिहार, ठीक है, जिन्हें यादवा डायनेस्टी थी आपका जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। बेसिकली द आइडिया इज कि जैसे कहा जाता है ना, दिल्ली इज नॉट इंडिया, तो उसके जो बाकी इंडिया के एरियाज हैं उनमें कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उस पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। उड़ीसा में गजपति रूलर्स रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए एनसीईआरटीज आपको काफी हेल्प करेंगे। आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड को आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप फिर वही पुराने पैटर्न पे चलते रहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इकोनॉमी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं अपने लेक्चर्स। उसमें हमने बहुत डिटेल में चीजों को, बहुत बेसिक से चीजों को पढ़ा है। ठीक है, अराउंड 40 to 50 आवर्स ऑफ लेक्चर्स में पूरा इकोनॉमी हमने कवर किया है। अदरवाइज इसके अलावा 11th और 12th क्लास की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक और बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो 11th क्लास की है। 3 एनसीईआरटी समझ लो, पर उसमें से सारी पूरी नहीं पढ़नी है, माइक्रो और मैक्रो भी पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना है, आपको ज्यादा कंसेप्ट वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, बट हाँ, इकोनॉमी में भी जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है वो भी पूछने लगा है, तो उसके लिए आप अगेन एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज कर सकते हो, वो है, और लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली करंट अफेयर वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, उसमें हम 100-110 क्वेश्चंस करते हैं। उसके अलावा आपको कहीं से भी अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत सारे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जो मंथली मैगजीन देते हैं, बट मंथली मैगजीन ना, एक आती है मंथली मैगजीन बहुत डिटेल में, मतलब लाइक 300-400 पेज आ रहे हैं, वो फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका, आई वुड से कि अगर आपका मान लीजिए उस एक महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ने में एक हफ्ता 10 दिन लग जा रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि आपको इंग्लिश भी कवर करना है। ठीक है, अगर आप आईएमए और एएफए दे रहे हैं तो आपको मैथ्स भी कवर करना है, तो इट मेक्स नो सेंस कि उस पर इतना ज्यादा टाइम लगाया जाए। वो सारा खेलना प्रायोरिटाइज करने पे भी है कि आपको किस पे कितना समय देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो मंथली करंट अफेयर या ज्यादा से ज्यादा वीकली करंट अफेयर सेशंस जो हैं उन पे आप फोकस कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट फोकस कर सकते हो। ठीक है, ल्यूसेंट में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, या जो अभी रिसेंटली जो एसएससी सीजीएल और ये वाले जो एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चन हम उठा सकते हैं। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको वो आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा लिख देता हूं। ठीक है, 11th एंड 12th क्लास के एनसीईआरटीज, ठीक है, उसके चैप्टर वाइज क्विज, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज क्विज, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए टॉप 100 करंट अफेयर क्विज जो हम कवर कर रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा भी आपको जो स्टैंडर्ड मंथली करंट अफेयर की कोई वीडियो मिलती है जिसमें क्वेश्चन वोश्चन कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो, कहीं से भी देख लो। द आइडिया इज कि एक अच्छा क्वेश्चन बैंक सेट कवर कर लो, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने आपको बोला, ल्यूसेंट अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अदर एग्जाम्स। जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए भी मेनली जो है ल्यूसेंट कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। और जैसे कि आपका एफ कैट में जीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो आपका एक अच्छा सोर्स हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये है कुल मिला के जीएस की कहानी, ठीक है, जो आपको फोकस करना है इन द 4.5 मंथ्स। मैंने वही चीजें बताई हैं जो आसानी से, अच्छा इन सब में सारी चीज में सीडीएस के जो हमने यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करे हैं, सीएपीएफ के और सिविल सर्विसेज के भी हम कवर करने जा रहे हैं। बस सिविल सर्विसेज में ये होता है कि साइंस ज्यादा नहीं पूछता है, तो वो आपका यहां से कवर हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी वो सारे उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलोगे, तो ये वो काम है जो 4.5 मंथ्स में आप कवर भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दैट इज द प्लान फॉर से 4 मंथ्स। आखिरी के 15 दिन जो है आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और उन सब के लिए लगा दीजिए, ठीक है। तो ये प्लानिंग आपकी हो सकती है लगभग 4 महीने की, जिसमें आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबली कवर कर सकते हो along with the your practice for English and maths as well. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.